इग्नू के मास्टर ऑफ ज्योतिष प्रोग्राम में पढ़ने वाले सभी जिज्ञासुओं, विद्यार्थियों और सभी एस्ट्रोलॉजी सीखने वाले जिज्ञासुओं का मैं एस्ट्रो डॉक्टर अजय शर्मा स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहली वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स की पहली वीडियो बनाई थी। आशा है आप लोगों को वो पसंद आई होगी। बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज भी आए हैं और मैं उनका धन्यवाद करता हूं। एस्ट्रोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स के दूसरे भाग में जो सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ किसी भी ज्योतिषी के लिए होती है वो होती है पंचांग। और पंचांग के बिना कोई भी ज्योतिषी इस तरह से अधूरा है जैसे कि कोई डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप या बीपी इंस्ट्रूमेंट के बिना अधूरा होता है। तो दोस्तों, पंचांग क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत होती है? पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इसके आधार पर ही कोई भी ज्योतिषी शुभ अशुभ के समय का निर्धारण किया जाता है। ये 5 अंग किसी भी ज्योतिषी के लिए आकाश दर्शन में सहायक होते हैं। तो पंचांग के माध्यम से हम ग्रहों की गति, स्थिति और बाकी बहुत सारी चीज़ों का हम ज्ञान कर सकते हैं। इसके अलावा पंचांग में आजकल के आधुनिक पंचांगों में सिद्धांत, होरा, संगीता, स्कंदों का भी ज्ञान रहता है और कई बार जो है इसमें अपनी कोई विशेष लेख भी रहते हैं जो कि ज्योतिषियों के लिए लाभदायक होते हैं। अब पंचांग के जो 5 अंग हैं वो कौन कौन से हैं जिनकी सहायता से कोई भी ज्योतिषी जो है अपना फलादेश या जो भी कुंडली निर्माण है उसमें सहायक हो सकता है। तो पंचांग का जो पहला अंग होता है वो होता है तिथि। तिथि क्या होती है? सूर्य और चंद्रमा के 12 डिग्री के अंशात्मक गत्यांतर को तिथि बोलते हैं। तिथि 15-15-2 होती हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक चांद्रमास में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 15-15 तिथियां होती हैं। और शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से पूर्णिमा तक 15 तिथियां होती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से अमावस्या तक 15, इस तरह से 30 तिथियां होती हैं। अब पंचांग का जो दूसरा अंग है वो होता है वार। वार जैसा कि सभी लोग जानते हैं, सोमवार से लेके रविवार तक जो वार हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब नक्षत्र क्या है? नक्षरतीति नक्षत्रम, जो चलता नहीं है, स्थिर है, उसका नाम नक्षत्र है। अगर हम पूरे आकाश मंडल को जो 360 डिग्री का है उसको अगर हम 27 भागों में विभाजित करें तो 27 नक्षत्र में एक नक्षत्र 13 अंश और 20 कला का बैठता है, यानी 800 कला का एक नक्षत्र बैठता है। इस प्रकार पूरे आकाशीय मंडल में 27 नक्षत्र होते हैं जो कि अश्वनी से रेवती तक माने गए हैं। पंचांग का जो चौथा अंग है वो होता है योग। योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा के योग से दोनों के दैनिक भोग का जब योग 800 कला हो जाता है तो एक योग का निर्माण होता है। योग 2 तरह के होते हैं, आनंदादि योग और विषकुंभादि योग। तो 27-27 दोनों योग ज्योतिष में माने गए हैं। अब 5वां हिस्सा होता है करण। तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। इसीलिए आप पंचांग में भी देखेंगे तो एक दिन में 2 करण आते हैं, क्योंकि एक तिथि पूरे दिन चलती है और उसमें आधे भाग में एक करण और आधे भाग में दूसरा करण आ जाता है। इनकी संख्या 11 होती है टोटल, जिसमें कि 7 चर करण होते हैं और 4 स्थिर करण होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों पंचांग बहुत इम्पॉर्टेंट है और पंचांग के बारे में जानना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पंचांग देखे कैसे। अगर आप बाज़ार से पंचांग खरीद के लाते हैं तो उसमें देखना अपने आप में एक समस्या होती है कि उसको देखने से कई बार पेज पलटते हैं, समझ में नहीं आता कि इसमें कैसे हम तिथि देखें, कैसे वार देखें, कैसे नक्षत्र देखें। तो इसके लिए मैंने
भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मान्य और सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो पंचांग है उसका रेफरेंस लिया है, और वो पंचांग है श्री काशी विश्वनाथ पंचांग ऋषिकेश हिंदी पंचांग। तो शिवमूर्ति ऋषिकेश हिंदी पंचांग बहुत ऑथेंटिक है, जो कि काशी से निकलता है। और इसको कैसे देखा जाए, इसके लिए आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी लोगों को मेरी ये सलाह है कि कृपया कोई भी पंचांग ले लें, और अगर आपको मिल सके तो कृपया ये वाला पंचांग खरीद लें, क्योंकि इस पंचांग से मैं आपको समझा रहा हूँ। पंचांग में अगर आप देखते हैं तो दो तरह के विषय होते हैं, कुछ स्थिर विषय होते हैं, कुछ परिवर्तनीय विषय होते हैं। तो जो परिवर्तनीय विषय हैं वही पंचांग के मेन है, जिसके बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इस पंचांग के 11वें पेज से जो पंचांग के मुख्य अंग हैं वो शुरू होते हैं, और अभी हमने नए वर्ष के इस पंचांग का 24वें पेज का चित्र आपके सामने है। अगर आप इसमें देखें तो सबसे ऊपर की तरफ बाईं ओर श्री संवत 2081 शक 1946 दक्षिणायन दक्षिण गोल शरद ऋतु, उसके बाद एक टेबल है, और सीधे हाथ की तरफ ऊपर देखेंगे कार्तिक कृष्ण पक्ष, और इसके आगे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय तिथि 26 अश्विन से 10 कार्तिक तक शक 1946, और अंग्रेजी दिनांक 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सन 2024 ईस्वी। तो इस तरह से इस पेज के ऊपर सबसे ऊपर लिखा है। उसके बाद जो है पंचांग के मेन विषय हैं। सीधे हाथ की तरफ अब देखें तो कुछ डिटेल्स हैं राशियों की और त्योहारों की, और अगर आप नीचे देखें तो सूर्योदय कालीन दैनिक स्पष्ट भौमादि ग्रह, इसमें अन्य ग्रह जो हैं वो उनके दैनिक स्पष्ट दिए हुए हैं, जैसे मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और राहु, और अन्य इसमें त्योहारों का भी जिक्र इसमें दिया रहता है, और विभिन्न मुहूर्त भी इसमें आपको इसी पृष्ठ के ऊपर दिखाई देंगे। अब हमें मेन जो है पंचांग के जो मुख्य 5 अंग हैं वो इसमें कैसे देखने हैं, इसका मेन आज हम वो आपको समझाने जा रहे हैं। इसके लिए ऋषिकेश पंचांग का 2081 श्री संवत और सन 2024 ईस्वी का जो पंचांग है वो हमने लिया है, और इसके पेज नंबर 15 को हम खोलकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप अगर देखें तो इसमें सबसे ऊपर बाईं ओर जो सारणी है उसमें सबसे जो पहला कॉलम है उसमें दिया हुआ है दिनमान। तो दिनमान घटी पलों में दिया रहता है, और उसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है तिथि। तिथि 1 से 15 तक की संख्या तिथि की इसमें दी हुई है। अगले कॉलम में वार, जो कि पहली जो प्रतिपदा है उसमें शुक्रवार, फिर शनि, फिर रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे 15वीं तिथि तक आपको इसमें दिया रहता है। इसका जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें दिया रहता है जो भी तिथि है उसका समाप्ति काल, घटी पल में दिया रहता है। उसके बाद के जो कॉलम हैं आप देखेंगे कि तिथि का समाप्ति काल में घंटा और मिनट में दिया रहता है, और जो घंटा मिनट का जो कॉलम है उससे पहले चिन्ह दिए रहते हैं रा से रात्रि, दी से दिन, इस तरह से इसमें दिए रहते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो पहली तिथि को घटी और पल शुक्रवार है, 28 घटी 27 पल, और इसको अगर आप समय में देखेंगे तो 4:37 सायंकाल, ठीक है।
उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पंचांग का अंग, वो आता है नक्षत्र। विभिन्न नक्षत्रों के नाम दिए हुए हैं इस कॉलम के अंदर, और इससे जो अगली कॉलम है उसके अंदर दिए हुए होते हैं नक्षत्र का समाप्ति काल, जो कि घटी और पल में दिया रहता है। जैसे मृगशिरा नक्षत्र 27 घटी 29 पल तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद नक्षत्र का समाप्ति काल घंटा मिनट में दिया हुआ है, और घंटा मिनट होंगे इसके 8 घंटे 14 मिनट रात्रि। जो इससे पहले रा लिखा है उसका मतलब है रात्रि काल, ठीक है। इसके बाद योग आता है। डिफरेंट जो योग हैं वो सामने सारणी में दिए हुए हैं। कुल योगों की संख्या 27 होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इससे अगले कॉलम में योग का समाप्ति काल घटी पल में दिया हुआ है। जैसे शूल योग है 29 घटी 23 पल, और योग का समाप्ति काल उसके आगे वाला जो कॉलम है उसमें घंटा मिनट में दिया हुआ है। जैसे रात्रि 8:59, ठीक है। इस तरह से योग दिया रहता है। और उसके बाद है करण। करण एक दिन में 2 करण होते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक तिथि के अंदर 2 करण आते हैं, तो इसमें दोनों करण दिए हुए हैं। पहले करण का नाम दिया हुआ है, उसके बाद करण का समाप्ति काल घटी पलों में, और फिर दूसरी कॉलम फिर है जो अगला जो करण आता है उस दिन में उसका नाम दिया है, और करण का समाप्ति काल घटी पलों में दिया है। इसके बाद फिर योग का नाम आता है, और एक और जो कॉलम है वो है तारीख का, जिसमें अंग, फ, सो, ने, रा लिखा हुआ है। ये जो तारीखें हैं ये अलग अलग अंग्रेजी, फसली, सौर और नेपाली दिनांक इसमें दी रहती है, और रा से राष्ट्रीय सायन दिनांक लिखा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर आप देखेंगे कि चंद्रमा का राशि परिवर्तन या प्रवेश काल घटी पलों में। अब जैसे चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा 7 घटी 41 पल में। इसके बाद जो दूसरा कॉलम है वो है सूर्योदय सूर्यास्त, जो कि घंटा मिनट में दिया हुआ है। और इसके बाद दिया हुआ होता है औदयिक सूर्य, स्पष्ट सूर्य। ये क्या होता है? सूर्योदय काल में स्पष्ट सूर्य घटी पल और विपल में दिया रहता है, जिसका स्थान काशी है। और सबसे पहले जो 1 है और 2 का जो कॉलम है, जिसमें जो कि राशि संख्या है, सूर्य किस राशि में है। उसके बाद सूर्य क्रांति। सूर्य क्रांति 2 प्रकार की होती है, उत्तरा क्रांति और दक्षिण। उत्तरा को हम प्लस से संकेत करते हैं और दक्षिणा को माइनस से संकेत करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है भारतीय रेल घड़ी स्टैंडर्ड टाइम, जो कि प्लस और माइनस में लिखा जाता है। और आखिरी जो कॉलम है वो है चंद्रास्त। तो दोस्तों, पंचांग के अंदर और भी बहुत से इस पेज के अंदर चीज़ हैं, जैसे सूर्योदय कालीन दैनिक स्पष्ट ग्रह, जिसमें कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और राहु का दैनिक स्पष्ट दिया रहता है। और आगे विभिन्न मुहूर्त और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दिख जाएंगी। लेकिन जो इसमें मेन है कि आप पंचांग के अंदर तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण कैसे देखते हैं, वो मैंने आपको आज इसमें समझाया है। आपके पास अगर पंचांग है तो आप बेहतर समझ सकते हैं, फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इसको बार बार देखिए समझने के लिए, और पंचांग अपने सामने खुला रखिए। आशा है आपको आज पंचांग देखने का तरीका और पंचांग क्या होता है इसके बारे में अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगले पोर्शन में हम फिर प्रॉपर ज्योतिष के बारे में एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, जो कि इग्नोऊ मास्टर ऑफ ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए और अन्य ज्योतिषों के लिए रहेगी। हम इसमें जो सीरीज़ है इग्नोऊ मास्टर ऑफ ज्योतिष के कोर्स के हिसाब से ही, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो प्रश्न हैं, जो एग्ज़ाम में प्रश्न आ सकते हैं,
उनके ऊपर विशेष बल देते हुए पूरे कोर्स को कवर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी क्लास पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी अन्य जो दोस्त हैं जो ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं या जो इग्नोऊ में मास्टर ऑफ ज्योतिष कर रहे हैं, उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड करने की और शेयर करने की आप कोशिश करें। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जो काल सूचक शास्त्र है। आप सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे शास्त्र को सीख रहे हैं। धन्यवाद।